हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगत के। और इस चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसको आज के इस वीडियो में हम सामने वाले हैं। मैं दो बातें आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आप उन प्रश्नों को जानना चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है, तो इस वीडियो का अंत तक बने रहें। एक एक प्रश्न वही बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं खासकर एक और बात कहना चाहूँगा कि ये सभी जो भी हम प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे ये सभी 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो चांसेस बनता है कि 25 में भी पूछने का। तो चलिए हम जानते हैं, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये तो आपको बेसिक बात पता है, रासायनिक बलगत की चैप्टर 3 है। इसका हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग मतलब 50%, ठीक है, 10 मिनट में पूर्ण होती है। तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके लगभग हर बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइप के प्रश्नों को तो बिल्कुल आपको ट्राई कर लेना है। तो देखिए, हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख दिया। अच्छा, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट में पूर्ण होती है। मतलब आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होती है, मतलब आधा भाग पूर्ण होने में कितना लग रहा है समय? 10 मिनट। तो 10 मिनट क्या है? अर्ध आयु काल है। मतलब आधा अभिक्रिया पूर्ण होने में 10 मिनट लगा रही है, इसका मतलब ये अर्ध आयु काल का फॉर्मूला है। सॉरी, अर्ध आयु काल T हाफ इक्वल टू कितना लिख देंगे हम? 10 मिनट, ठीक है ना। एक एक बात को ऐसे लिखना है। तो देखिए, हमें अर्ध आयु काल का मान दे दिया है 10 मिनट। तो हमें पता करना है कि इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो हम पता करेंगे। पता करने के लिए मुझे पता है कि एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो है आपका वेग स्थिरांक। के का मान आपको ज्ञात जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। के का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अर्ध आयु काल का मान दिया है, तो हमें पता है कि वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, वेग स्थिरांक के का एक फॉर्मूला होता है जो होता है के इक्वल टू 0.693/T हाफ। ये फॉर्मूला होता है जी। वेग स्थिरांक का फॉर्मूला कह सकते हैं या अर्ध आयु काल का फॉर्मूला कह सकते हैं। के का मान चाहिए हमें, तो इस फॉर्मूले पर रख देते हैं जी। तो के इक्वल टू ऊपर है 0.693, टी हाफ के जगह पर 10 मिनट है, 10 मिनट हमने लिख दिया। अब इसका भाग देंगे तो देखिए, 10 में अगर ऊपर भाग दे रहे हैं, दशमलव है, तो ये दशमलव और क्या हो जाएगा? एक कदम पीछे हो जाएगा। तो 0.0693 इतना हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है ना। वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? वो होता है मिनट इनवर्स। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने देखिए अर्ध आयु काल से का मान दिया था, उससे हमने के का मान ज्ञात कर लिया। के का मान इसलिए ज्ञात किया है क्योंकि हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझिएगा, हमारा मेन लक्ष्य क्या है? हमारा तो मेन लक्ष्य यही है ना। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे तो मेन लक्ष्य है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो एक और हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ही फॉर्मूला होता है, वेग स्थिरांक का ही फॉर्मूला होता है जो होता है के इक्वल टू 2.303/T। टी क्या है? अर्ध मतलब समय ही है, परंतु किसका? कि कितने समय पूर्ण होने पे? 80% भाग पूर्ण होने में समय लगेगा ना। कितना लग रहा है इसको ज्ञात करना है। तो ये हमने टी 18% लिख दिया है कि 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय है।
उसके बाद 2.303 और T18 हमने लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है log 10 a माइनस x, जहाँ a क्या है, वियोजन की मात्रा है, सॉरी वियोजन है प्रारंभिक सांद्रता है, और नीचे वाला a माइनस x को हम क्या कहेंगे, अंतिम सांद्रता। यदि हम यहाँ से ऐसे बताएं तो a ही है प्रारंभिक सांद्रता और x क्या है, वियोजन की मात्रा है। अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने दो, आपको यहाँ पे एक और ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं कह दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला। अब देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए अब कैसे हम ज्ञात करेंगे समझिए। देखिए ये t इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, गुणा है भाग में आ जाएगा, मतलब इन दोनों का स्थान चेंज कर देंगे, क्योंकि एक गुणा में रहेगा तो एक भाग में रहेगा तो चेंज हो जाता है। तो ये हम T80 लिख देते हैं, और ये है 2.303 और ये k आ जाएगा नीचे। अच्छा k तो नीचे आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ, k यहाँ पे नीचे आ गया। k का मान हम यहाँ पे जानते हैं कि 0 पॉइंट, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 0.0693। ये समझ रहे हैं ना, k का मान है, क्योंकि k यहाँ पे आ गया, t यहाँ पे चला गया, ये k यहाँ पे आ गया, केवल पाठांतर हुआ है। तो और log 10 देखिए a माइनस x है, तो a किसका मान है, a है प्रारंभिक सांद्रता। अच्छा जब भी इस प्रकार कहे ना कि 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो उस समय पर ये जो a है जो प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम कितना मानते हैं, प्रारंभिक सांद्रता को हम 100 मानते हैं, मतलब 100% मानेंगे, ठीक है ना। बट 100% में तो हम लिखेंगे नहीं, तो 100% का मतलब 100 ही ना हुआ, तो 100 हमने लिख दिया। तो प्रारंभिक सांद्रता यदि 100 है, ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता के जगह पे यहाँ पे हम 100 लिखेंगे a की जगह पर। आप समझिएगा, फिर से नीचे भी a है तो हम 100 लिख दिए, और यहाँ पे कह रहे हैं कितना कह रहे हैं, 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 80% मतलब वियोजित हो गया है, तो 80%, ये x क्या है, वियोजन की मात्रा, तो 80 है, तो वियोजन की मात्रा 80 है, तो 80 हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे 40% पूर्ण होने में लगा समय पूछा होता, तो केवल हम क्या करते हैं, यहाँ पे 80 की जगह पर 40 लिख देते, बात हमारा कंफर्म सही हो जाता। बात आप समझ गए ना, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला आता है T18। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ये 2.303 है और 0.0693 है, log 10 है। अब समझिए ये 100 हो गया और नीचे 20 हो गए, यही ना होंगे जी, 100 80 में 100 में से 80 चला गया तो 20 बच गया। अब समझिएगा मैं इसको चाहूँ तो T18% इक्वल टू ये 2.303 बाई 0.0693 और 10 log 10। अब समझिएगा 20 पचे क्या होता है, 100 होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया टोटल, ये यहाँ पे log 10 5 आ गया। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, log केवल लिखे होते तो भी सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log 10 यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब भी वही है, log 5 का ही मान आपको पूछा जा रहा है। तो log 5 का कितना मान होता है, तो मैं आपको बता दूं, log 5 का मान होता है 0.6989 होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना होगा कि log 1 का मान कितना होता है, log 2 का, log 3 का, log 4 का, log 10 तक आपको याद रखना है। तो ये इतना मान होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं T18 इक्वल टू, ये है 2.303 और 0.0693, ये 0 है, ठीक है। और ये log, अच्छा log 10 5 का मान कितना होता है, 0.6989 होता है, ये हमने इतना लिख दिया। अब बताइए इसके आगे आप कर नहीं लेंगे, मैंने तो आपको सॉल्व कर दिया, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। प्रश्न पूछा गया 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 80% पूर्ण होने में लगा समय, ये t क्या है, समय ही तो है। तो अब आप तो सॉल्व कर सकते हैं, ये तो यहाँ पे केवल गुणा भाग दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आप चाहें तो सॉल्व इसको कर सकते हैं।
मैं आपको फिर भी मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आप कहेंगे कि सर सवाल आपने नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहली बात, ये 2.303 का 0.6989 में अगर आप गुणा कराते हैं तो T18 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनका अगर हम गुणा कराते हैं तो 0.1609 आपका हो जाएगा। अब बाई कितना हो जाएगा, 0.0693, ये आपका हो गया। अब इसका आप इसमें अगर भाग कराते हैं तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 2.3 आपका टोटल आंसर आ जाएगा 2.322 आ जाएगा T18 इक्वल टू। तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। इस आंसर को आपको देख लेना है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, आपका मिनट हो जाएगा, क्योंकि समय का तो मात्रक मिनट ही होता है, तो मिनट हमने लिख दिया है जी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गुणा भाग है, मैं चाहता तो कर देता तुरंत ही, ठीक है ना, बट ये है कि इसमें टाइम लगेगा ना, आप जानते ही हैं गुणा भाग करने में टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। मैं यही कहूँगा आपको गुणा भाग कराने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे कम समय में आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप बात समझ ही रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि चलिए ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक ऊपर तक दिखाई दे ही रहा है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए टाइपिंग मैंने किया था पर पता नहीं फिर से डिलीट हो गया था क्या, इसीलिए मैंने दोबारा इसको लिख दिया है। देखिए कह रहे हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। 2024 में ये भी पूछा गया है। अच्छा बात ये हमें समझना है कि हम इस टाइप के प्रश्नों को क्यों करा रहे हैं। अभी हमने इससे जस्ट पीछे वाला जो प्रश्न किया लगभग इसी टाइप का प्रश्न वो भी था कि अभिक्रिया इतना पूर्ण हो रही है 20%, 40%, इस तरीके का। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में इसी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अच्छा प्रश्नानुसार हमें क्या कहा है, अगर प्रश्नानुसार हम देखें तो कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में। अच्छा यहाँ पे समय का मान हमें दिया है तो समय T1 हम लिखते हैं। समय कितना दिया है 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट में हमें क्या कह रहा है 20% पूर्ण होती है। अच्छा हमने कहा था कि जब भी 20% 40% का है तो हमें सबसे पहली बात ए जो प्रारंभिक सांद्रता है इसको 100% मानना है, ठीक है ना। तो इसी का 100% में से मतलब 100% में से 20% पूर्ण हो गया है। 20% पूर्ण हो गया का मतलब वियोजित हो गया है। तो इसका मतलब परसेंटेज को यदि हम हटा देते हैं तो ए का मान आ गया 100 और एक्स का मान इसमें वियोजित कितना हुआ है 20%, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला 20% पूर्ण हुआ है। इसका मतलब जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है जो ए का मान है वो तो 100 ही है, परंतु इसमें वियोजित कितना हुआ है x1 हम लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी T1 क्यों लिखा है आगे आपको पता चलेगा। परंतु x1 मतलब वियोजन की इसमें कितना वियोजित हुआ है, कितना पूर्ण हुआ है 20%, तो 20 हम यहाँ पे लिख देंगे। परसेंट में नहीं लिखेंगे, 20 हम ऐसे लिखेंगे। बात आप समझ गए हैं? अब समझिएगा फिर से कह रहा है अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अच्छा समय हमसे पूछ रहा है तो समय यही हमें समय T2 पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा और कितना परसेंट कितना वियोजित हुआ है 80%, मतलब वियोजन x2 का मान है कितना 80%, मतलब 80 है, 100 में से 80 वियोजित हो गया है। तो प्रारंभिक सांद्रता तो इसके लिए भी तो 100 ही होगा ना, क्योंकि 80 हो चाहे 40 हो चाहे कितना भी हो 100 का ही 80 भाग मतलब वियोजित हुआ है ना। तो इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता तो इसकी भी कितनी होगी, प्रारंभिक सांद्रता तो इसकी भी तो 100 ही ना होगा। तो प्रारंभिक सांद्रता जो ए है वो 100 ही है इसके लिए भी।
तो सबसे पहली बात हमें इसका ज्ञात करना है कि 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अच्छा, हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए स्टेप याद रखेंगे। क्यों स्टेप मैं कह रहा हूँ याद रखने के लिए? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इसी स्टेप से आसानी से सॉल्व होंगे। तो समझिएगा, सबसे पहली बात हम जानते हैं एक फॉर्मूला जो है वेग स्थिरांक का। अच्छा, वेग स्थिरांक का हम फॉर्मूला जानते हैं। अब वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, जो होता है k = 2.303 t1। देखिए पहले हम इसके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस अभिक्रिया, ऊपर वाले अभिक्रिया के लिए कर रहे हैं, तो t1 लिख दिया, फिर से log लिखेंगे 10 और उसके बाद a/a-x होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो ऐसे लिख दिया। अब इस पर मान पुटअप करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है आगे। k = 2.303 और t1 का मान है 10, तो ये हमने 10 लिख दिया जी। और उसके बाद log 10 है, तो log 10 हमने लिख दिया। अच्छा, a है, a का मान कितना है? 100 है, तो 100 हम लिख देंगे। और 100 में कितना परसेंट? देखिए 100, फिर से a की जगह पे 100 हम लिख देंगे। वियोजन की मात्रा कितना है? 20% है, ठीक है ना, तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया जी। ठीक, इतना हमने लिख दिया है। अब बात को यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आगे सॉल्व करें, तो k = ये 2.303/10 log 10। अच्छा, ये ऊपर हो गया 100 और नीचे गया हो जाएगा 100 में से 20 गया तो 80, ये हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 20 से भाग देते हैं तो 20 चौको 80 और 20 पचे 100, मतलब 5/4 आएगा, यही ना आएगा जी। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, समझिएगा, k = 2.303/10, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट में कर दूँ, देखिए अगर ये log 10 5/4 होता, 4/4 है ही है, तो ऐसा जब भी होना तो यहाँ पे log हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब पहले उच्चतम लेते हैं, फिर से न्यूनतम, तो log 10, अब फिर से पहले हम 5 ले लेंगे, अब फिर से log 10 और उसके बाद 4 ले लेंगे, ये हम ले लिए। इसको हमारा सबसे पहली बात, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे जी। ये वाला हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हमें समीकरण फर्स्ट माननी है, ठीक, इसको हमें समीकरण फर्स्ट मानना है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे log जो 10 लिखे हैं, आप 10 ना भी लिखते तो चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा log 5 भी लिख सकते हैं और log 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी बात आप समझ के, सबसे पहली बात हमने इस लाइन के लिए, मतलब यदि कोई अभिक्रिया है उसका 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लग रहा है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक का मान हमने ज्ञात किया है। अब हम ज्ञात करेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया है वो 80% पूर्ण होने में लगा जो समय है उसका ज्ञात होगा, परंतु पहले हम वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें वेग स्थिरांक का मान न पता हो तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते समय। तो इसीलिए पहले इसके लिए ज्ञात कर लिया, इसके लिए अब इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए लिखेंगे फिर से वेग स्थिरांक, ठीक है ना। स्टेप याद रखेंगे, क्योंकि स्टेप याद नहीं रहेगा फिर से भूल जाएंगे आप। तो देखिए इसके लिए वेग स्थिरांक का वही फॉर्मूला होता है, k = 2.303 और t2 लिखेंगे, क्योंकि t2 ज्ञात कर रहे हैं ना दूसरे के लिए, t2 और log 10 चाहे तो 10 लिखें, 9 भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद a/a-x होता है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, 2.303 ये 2t log 10, a का मान तो 100 ही होगा, a का 100 और x वियोजन की मात्रा, यहाँ पे याद रखेंगे x2 लिखेंगे, यहाँ पे x1 हम लिखेंगे, ठीक है ना। x1 क्यों? क्योंकि x1 यहाँ पे हमने वियोजन की मात्रा, x2 का मान है 80%, तो ये 80 हमने लिख दिया।
अब देखिए 2.303 बाई T2 log 10, ये क्या हो जाएगा 100/20 हो जाएगा, 100/20 हो गया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 2.303 बाई T2, ये क्या हो जाएगा log 10, ये 20 × 100 मतलब log 10 5 हो जाएगा, log 10 5 हो गया। अब देखिए log 10 5 का मान आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे एक ये हमें फिर से इसके लिए ये हमें फॉर्मूला मिला, ठीक है ना, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया है। सबसे पहले इसके लिए पहले के लिए वेग स्थिरांक का मान, फिर से इस दूसरे लाइन के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए दोनों वेग स्थिरांक ही है तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करेंगे, मतलब के का बराबर है तो इसका जो राइट हैंड साइड ये वाला है ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो वही हम काम करेंगे जी। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात बराबर कैसे पहले लिखेंगे 0.303/10, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2.303/10 log 5 माइनस, ठीक है, 2.303/10 log 10 5 माइनस log 10 4, ठीक है। देखिए log 10 5 लिखे या log 5 लिखे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे तो आप log 10 और फिर से 4 लिख सकते हैं या ऐसे 4 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान तो वही रखना है हमें। और फिर से 2.303 अब बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा और फिर से log 5 है, ठीक है। आप देखना चाहें तो देख ले 2.303/T2 और log 10 5 लिखें या log 5 लिख दे, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमने log 5 लिख दिया। अब देखिए कंपैरिजन हमने करे हैंगे तो कैसे मिलेगा। देखिए हमें इसी का T2 का मान ज्ञात करना है, आपको याद है ना T2, इसी का तो मान हमें पूछा गया है कि 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे 2.303/10 हो गया, log 5 का कितना मान होता है 0.698, ठीक है। तो ये log 5 का मान है, मैं इतना बता दूं, log 5 का मान होता है 0.698 और उसके बाद log 4 का मान होता है 0.602, ये होता है। तो इतना हमने मान इसका रख दिया। उसके बाद सिंपल सी बात है, ये 2.303 और T2 इसी का मान ज्ञात करना है और log 5 का मान कितना होता है 0.698, ये होता है, इतना हमने लिख दिया। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, 0.303/10 इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो यदि आप 0.698 में से अगर इतने को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.096, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं, इतना आ जाएगा, आप घटा कर देख लीजिएगा। अब देखिए इसका, अब थोड़ा सा सोचिएगा, ये 2.303/T2 है और ये 0.698 है, यही ना है जी। आप सोचिए ऊपर वाले इतना से इतना ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.096/10 और ये कितना हो जाएगा 0.698/T2, ये हो जाएगा। अब हम तिर्यक इसका गुणा करा लेंगे, 10 का इसमें, इसका इसमें, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये T2 × 0.096, ये इसका अगर हम गुणा कराते हैं तो इसका अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये दशमलव इधर एक अंक आ जाएगा, तो ये 6.98 ये हो जाएगा, 6.98, ठीक है, इतना हो गया। अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो भाग करा कर देख लेते हैं जी। तो T2 = 6.98 और ये कितना हो जाएगा 0.096, ठीक है। सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, इतना आ गया। अब इसका अगर हम भाग करा देते हैं तो आपका आ जाएगा
72.76 आ जाएगा, ठीक है ना, T2 का मान। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव में अगर एक अंक आपका आगे पीछे है तो उससे कोई बात नहीं है, मेन हमारा दशमलव के आगे वाला जो होता है वही पोर्शन होता है। तो आपका आ जाएगा 72.70, ठीक है, 70 यहाँ पे होगा, ठीक। और समय का मात्रा क्या होता है, मिनट होता है, तो मिनट हम यहाँ पे मिनट में ही लिया गया है, मिनट हम लिख देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार आपको इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। देख रहे हैं ना, एक बात मैं बता दूं, ये 5 नंबर वाले भैया प्रश्न है, तो 5 नंबर तो यूं ही ऐसे ही तो मिलेंगे नहीं, आपको मेहनत करना होगा दोस्त। और मैं थोड़ा सा आपके लिए भले ही हार्ड लगे, मैं भी चाहता ना तो इजी आपको प्रश्न पढ़ाता और निकल चलता, बट मैं जानता हूँ इजी से ज़्यादा इस चैप्टर में हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है, क्योंकि आगे आपकी यही सब आपको हेल्प भी करेंगे, यही सब आपको मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न देखिए यहाँ पे आ गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता इतने मतलब 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट समय लगता है, तो प्रारंभिक सांद्रता 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। सेम वही प्रश्न है भैया, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा सर पूरी तो ये तो चेंज है ये क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, वीडियो को रोककर 1-2 मिनट प्रैक्टिस के लिए वो दे सकते हैं, जान सकते हैं। आ रहा है तो और भी समय दें, नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझेंगे। कह रहे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। देखिए प्रारंभिक सांद्रता तो इतनी है, तो इतने से प्रारंभिक सांद्रता 0.6 से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। मतलब इतने से इतने होने में 5 मिनट लगता है, तो कह रहा है कि इतने से ही 0.3 मोल होने में कितने समय लगेंगे। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार प्रारंभिक सांद्रता, अच्छा हमें समझिएगा, यहाँ पे t का मान दिया है, जो समय है समय t1 का मान दिया है 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट दिया है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, तो प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम A से दर्शाते हैं वो 0.6 है, ठीक है ना। मात्रक को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोल लीटर, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ लीटर इनवर्स, ठीक है ना, ऐसे। और उसके बाद अंतिम जो सांद्रता कह रहे इतने से इतना होने में 5 मिनट लग रहा है, तो इतना होने में 0.4 होने में, तो ये अंतिम सांद्रता है। तो अंतिम सांद्रता को A-x से हम दर्शाते हैं, इतनी बात पता है। तो अंतिम सांद्रता 0.4 हो रहा है, ठीक है, अंतिम सांद्रता 0.4 हो रहा है। मात्रक चाहे तो वही मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये पहली लाइन है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता को, ये जो प्रारंभिक सांद्रता इतना ही है, इसको 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। तो समय t2 का तो मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता जितनी है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, इसके लिए भी 0.6 मोल लीटर इनवर्स ही है। तो इसको कह रहा है कि अंतिम जो सांद्रता इतना होने में कितना समय लगेगा, 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय हमें लगेगा। तो ये हमसे पूछ लिया गया। तो सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहली बात इसके लिए हम लगाते हैं तो वेग स्थिरांक। देखिए समय उसमें भी पूछा था, इसमें भी सिंपल सी वही हम काम करेंगे। वेग स्थिरांक हम जानते हैं k = 2.303 बाई t1 के लिए, तो t1 और log, आप चाहें तो log 10 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं a/a-x, यही था ना फॉर्मूला। यहाँ पे चाहें तो log 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा a बाई ए माइनस एक्स है ना, ए को तो हम देखिए ए को किसी बुक में आर नॉट दिया गया है और ए माइनस एक्स को केवल आर इस प्रकार दिया गया है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं इनके स्थान पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये 2.303 बाई T1 का मान है 5 मिनट और लॉग ए का मान कितना है, ए का मान है 0.6 और ए माइनस एक्स का मान है 0.4, इतना है जी। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो के का मान आ गया, देखिए 2.303 बाई 5 और लॉग, अब समझिएगा देखिए अगर हम 2 एकम में 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है ना। अगर हम इसका भाग भी करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। दशमलव है तो क्या है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का दशमलव बराबर है तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएंगे, सॉरी 3/2 आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब इसको अगर हम चाहें तो 2.303 बाई 5, इसको चाहें तो लॉग और 3 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं। पहले ऊपर वाले को उच्चतम फिर से न्यूनतम लेते हैं, log 3 फिर से log माइनस log 2 हम लेंगे। तो इस प्रकार हमने ले लिया log 2। तो ये हम सबसे पहली बात पहले हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है जी। पहला हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, मैं आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो के का मान हमने ज्ञात कर लिया, इसके लिए वेग स्थिरांक, फिर से इसके लिए इस लाइन के लिए भी हम वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे T2 के लिए। तो फिर से हम लिखेंगे वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक का फॉर्मूला फिर से आप जानते ही हैं, तो k इक्वल टू 2.303 बाई T2 और लॉग a बाई ए माइनस एक्स। a बाई ए माइनस एक्स होता है तो a के जगह पर देखिए 0.6 है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा हूँ 0.6। a माइनस एक्स, फिर से नीचे a माइनस एक्स का मान कितना है 0.3, इस लाइन के लिए हम ले रहे हैं, तो इतना हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो बात को आपको समझना है, ठीक। ये k इक्वल टू, मैं इसी कलर से लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक। k इक्वल टू 2.303 और T2 हो जाएगा और उसके बाद log हो गया। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, 3 एकम में 3 और 3 दूना 6, मतलब 3 दूना 6 मतलब 2 आ जाएगा। तो log यहाँ पे कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, ठीक है। log 2 आ गया, तो यहाँ से हमें k का जो मान आया वो कितना आ गया, k का मान आ गया इतना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक हमने k का मान ये ज्ञात किया, एक हमें k का मान इससे मिल गया। समीकरण फर्स्ट से ये हमें मिलाया था, इसको समीकरण फर्स्ट कर देंगे, इसको समीकरण सेकेंड कर देंगे। k का मान है, ये भी k का मान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना सेकेंड से कर देंगे। मतलब बायां जो पक्ष है वो दायां जो पक्ष है वो दाएं पक्ष से हम तुलना करते हैं, बराबर रखते हैं, क्योंकि k है तो ये इसके बराबर होगा। अभी तो हमने देखा ना, तो सिंपल सी बात है, ये हम लिखते हैं 2.303 बाई क्या हो जाएगा 5, यही था ना, 2.303 बाई 5 log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 इक्वल टू, फिर से था 2.303 बाई T2 और log 2 था, यही था, आप देख सकते हैं 3.302 और log 2 था। तो इसको हमने दूसरे के पक्ष में कर दिया। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बात आपको समझ में आना चाहिए ना, ठीक। अरे भैया क्या हो जा रहा है, जितना मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही परेशानी हो रही है। चलिए जी, अब बात को समझिएगा, इतना हो गया। अब सिंपल सी बात है, 2.303 बाई 5 log 3 का मान कितना होता है, तो log का मान होता है 0.477 और माइनस log 2 का मान होता है, log 2 का मान होता है 0.301, इतना होता है।
और इसके बाद 2.303/T2 और log 2 का मान होता है 0.301, इतना होता है। अब बात को यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, देखिए इससे तो ये वाला कैंसिल। अब इसका इससे अगर हम घटा देते हैं तो याद रखेंगे, अगर हम इनको घटाते हैं तो हमारा जो आता है वो कितना आ जाएगा, 0.176 आ जाएगा। ये जितना भी घटाएंगे तो इतना आएगा, ये ऊपर इसके आ जाएगा, ये 5 आ गया। ये वाला जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा 0.301/T2। अब तिरिया गुणा करा लेंगे तो ये 5 का गुणा इसमें, इसका इसमें हो जाएगा, तो T2 इंटू 0.1676, ये इसका अगर हम गुणा कराते हैं तो याद रखेंगे, अगर हम इनका गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा 1.505, ये आ जाएगा 1.505 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 105.5 ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से T2 का जो मान निकला 1.505/0.1676 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर इसका आप इसमें भाग कराते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.85, ये आपका आंसर आ जाएगा मिनट, ठीक है ना, मिनट लिख देंगे, ये मात्रक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही T2 का मान हमें ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अदरवाइज मैं आपसे सबसे पहली बात यही कहूँगा, हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी इन सभी प्रश्नों को करने में, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे इतने इजी तो होंगे नहीं, तो थोड़ा सा मैं हार्ड टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं यही किया कि थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए गुणा भाग मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, तो गुणा भाग की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समय भी देखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अदरवाइज यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप सीरियस हैं अपनी स्टडी के प्रति तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक है। आप चाहें तो वहाँ से बेसिक से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी न्यूमेरिकल की भी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स होंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।